हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सो स्टडी सेंटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर, जो कि मॉडल पेपर है। तो 70 नंबर का होता है। 70 नंबर का होता है और आप लोगों को पता ही होगा 3 घंटे 15 मिनट मिलते थे मॉडल पेपर को हल करने में। तो हम लोग आप लोगों को मॉडल पेपर दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार का प्रश्न आता है इसमें। तो आप लोग इसे हल कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप लोगों को कोई कोई ना कोई प्रश्न जरूर फंसेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का सबसे प्रथम फ्रांस में हुआ था। और ड्यूटर मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना? तो आप लोग बताइए। मैं आप लोगों को बस बताने वाला हूँ प्रश्न, क्वेश्चन नहीं, आपको आंसर नहीं बताऊंगा। सूती कपड़ा का मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? तो रिचर्ड आर्कराइट ने रखी थी। 1928 से 1934 ईस्वी के बीच में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का बढ़ना, कीमतों का गिरना, की कीमतों पर स्थित रहना, की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंपली से दोस्तों इसमें होगा कीमतों का गिरना। 1448 ईस्वी में गेटनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी? तो सबसे पहली पुस्तक बाइबिल छापी थी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो आप लोग बताइए किसमें कौन करता है? एक भाषा बोलने वाले लोग, या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग, या उपरोक्त सभी। और 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर एवं लिखित संविधान, या शक्तियों का केंद्रीकरण, या संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित। और अगला है 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? श्रम का लैंगिक विभाजन, या जैविक बनावट, या समाज का पितृ प्रधान होना, या महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। साक्षरता किसे कहते हैं लोग पता है? और 9वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब धर्म को एक ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। धर्म को या धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाता है, या सभी धर्मों को समान रूप से माना जाता है, या कुछ ही धर्मों को प्रधानता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, या मुद्रा, या शिक्षा, या विदेशी मामले। और 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, और अति पशुचारण। या 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको सही चुनना है कि कौन किससे कौन बात किस नदी पर है। तो आप लोग इसे सही से विकल्प को मिला लीजिएगा, और फिर इसके बाद नीचे से विकल्प को चुनकर उसमें मार्कशीट में भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, या डेयरी। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको भर दीजिएगा और मार्कशीट पर भर दीजिएगा। अच्छे से मार्कशीट पर को भरिएगा। और अगर आपको पेपर में ऐसा प्रश्न आते हैं, ऐसा ही प्रश्न आएगा, ऐसा ही प्रश्न आएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। 14वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार पर, की आर्थिक क्रिया पर, उद्यम का स्वामित्व, या श्रमिकों की संख्या। 15वां क्वेश्चन, भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना, या भूमि भूमि का दलदली होना, या भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि का योजनाबद्ध प्रयोग। और 16वां क्वेश्चन है, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? सामान्य जाति, या संकटग्रस्त जाति, या उपरोक्त सभी, या बस दोनों। किस में आते हैं? तो संकटग्रस्त जाति में आएंगे। निम्नलिखित में 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? कौन सा नहीं है? आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिएगा, यह बहुत बड़ा है। और 18वां, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? कौन सा है? उपजाऊ का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, या उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, या अधिक मजदूरी देना। ये उपरोक्त में से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोयला, या भू तापीय ऊर्जा, या अवश्य दोनों, अब दोनों। और उपरोक्त में से कोई नहीं। या 20वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से
लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपरोक्त में सभी कौन सा है? अगला क्वेश्चन है ब वाला जो क्वेश्चन है इसमें से आप लोगों को देखना है 80 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना है। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं स्टडी सेंटर पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाला महामंदी के 2 कारण लिखिए, जो कि 4 नंबर का है। और अगला प्रश्न है या अथवा में या उसे छोड़कर या आप इसे लिख सकते हैं 1928 से 1934 के मध्य होने वाला महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का व्याख्या कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण की पुष्टि कीजिए। 4 नंबर का है। या अथवा इससे भी आप छोड़कर इसे लिख सकते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति के जाति में राजनीतिक एवं राजनीतिक में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का इसे आप लिख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा, अथवा में उसे छोड़कर इसे लिख सकते हैं, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों मानते हैं? 2 कारण लिखिए। और अगला क्वेश्चन है जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। या अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को उल्लेख कीजिए। या और वर्णनात्मक जो कि आपको वर्णन करना है 150 वर्ड में, 150 शब्दों में दीजिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं 2 कारणों के को लिखिए। 6 नंबर का है, जो कि इन्हें क्यों स्थगित कर दिया गया? या अथवा में इसे लिख सकते हैं, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्याग्रह का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। या 6वां प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए, जो कि 5-6 नंबर का है। या इसके अलावा यह लिख सकते हैं, लोकतंत्र उत्तरदायी पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था देता है। इस कथन को व्याख्या करना है। और 7वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन का अर्थ क्या है? मृदा अपरदन की भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। या अथवा में भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? इन्हें उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का है। या आप इसे लिखे चाहे इसे लिखिए, लेकिन एक ही लिखना है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए, जो कि 6 नंबर का है। या मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयव का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे मानचित्र कार्य है। यहाँ पे मानचित्र कार्य को आप लोगों को अच्छी तरह मानचित्र में आप लोगों को दर्शाना है। एक दर्शाने पर आधी नंबर मिलेगा और आधी नंबर आप लोगों को लिखने पर मिलेगा। आधी नंबर है, 1 नंबर हुआ। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह से द्वारा नाम से दर्शाइए। संयांकन पर आपको 1.5 अंक मिलेंगे। आदि अंक मिलाकर 2 अंक, 1 अंक। तो वह नगर जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1928 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, इतना ही आप लोगों में है। तो मानचित्र पर आप लोग दर्शा दीजिएगा। इसके नीचे का जितना प्रश्न है वो सभी देख लेते हैं। केंद्र बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के रूप में है।
तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, स्टडी सेंटर को लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इक्सो स्टडी सेंटर।